हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम करेंगे बीम का बीबीएस। ठीक है, तो अभी बीम के लिए हम चलेंगे बीम की ओर। एंड हमने क्या बना दिया, इस तरह से हमने बना के रखा है। ठीक है, बीम का साइज याद रखना, 300 इसका ब्रेड थे, 400 इसका डेप्थ थे। तो फर्स्ट मेरे को स्टीरअप का कटिंग लेंथ फाइंड करना है। जैसे हमने कॉलम का किया था वैसे आपको बीम का करना है। ठीक है, तो जल्दी से आई थिंक आपको पता है कैसे करना है बीम का, तो फिर मैं उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बाद में करूंगा। फर्स्ट हम इस ड्राइंग को समझ के आ जाएंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देख लो, जस्ट चेक हियर। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखो, जैसे अगर आपको याद है, ये वाला आपका S1 पोर्शन है, जहाँ पे आपका स्टीरअप बहुत क्लोज स्पेसिंग पे लगाना है। तो हमने क्या किया, वी हैव टेकन द एंटायर स्पैन, कि हमने इसका भी हमें निकालना है और इसका भी हमें निकालना है। ये भी 800 का है ना, साथ में निकालेंगे। ठीक है, ये 800 का है। अगर ये सारे डिस्टेंस को अगर मैं याद ऐड करूँ, 800, ये 800, दिस 800, दिस 100, तो सारे को ऐड करके अगर स्टीरअप का स्पेसिंग मेरे को पता है कि यहाँ पे भी S1 का लगेगा, यहाँ पे भी S1, यहाँ पे भी S1, यहाँ पे भी S1, और वहां पे हमें पता है कि 8 mm का 100 पे लगाना है। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पेसिंग अगर मैं कर दूं, क्या मेरे को नंबर ऑफ स्टीरअप नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिल जाएगा, बस वही चीज हमें करना है। तो ये देखो, यहाँ पे लिखा है S1 का स्पेसिंग, ऑलरेडी एक और बार मैं समझा दूंगा। S1 स्पेसिंग कितना है, 8 डाया का 100 mm पे। जब मैं S2 का करूंगा 150 का आपको लेना है, याद रखना। ठीक है, चलो फिर से जाएंगे यहाँ पे। तो जल्दी से हम इसको ऐड कर देंगे इन वैल्यूज को। ठीक है, या निकाल दो, इसको छोड़ दो, आ जाओ। हम्म हम्म, या या फिनिश। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कैसे निकालेंगे। 800, तो ये वाला 800 हो जाएगा, ये वाला 800, फिर इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी 800, फिर बताओ, फिर ए वाला बीम का भी लूंगा ना साथ में, इसका भी 800, और ए भी 800, एंड फिर इस बीम का ये वाला भी 800 ऐड करो, तो 800, 8 4 32, तो 3200 mm। तो टोटल मेरा लेंथ आ गया। ठीक है, आपने स्पेसिंग कितना दिया है, 100 mm का स्पेसिंग है ना। अगर मैं नंबर ऑफ बार अगर मेरे को निकालना, मतलब नंबर ऑफ स्टीरअप अगर मेरे को निकालना है, इफ आई वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टीरअप्स, व्हाट आई विल डू, 3200। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा स्पेसिंग 100 से, कितना मिलेगा, 3200 डिवाइड बाई 100 इज 32 नंबर। स्पेसिंग निकाल रहे, तो आपको पता है जब भी हम स्पेसिंग निकालते +1 को ऐड करेंगे, तो 32 + 1 कितना हो जाएगा, 33 नंबर। फिनिश। तो नंबर ऑफ स्टीरअप आपने निकाल लिया। अब क्या ही करना है, नंबर ऑफ स्टीरअप मिल जाएगा। एक स्टीरअप का कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करोगे, वो तो वैसे भी पता है, फिर भी मैं समझा दूंगा। तो अगर ये मेरा स्टीरअप है, इफ दिस इज माई स्टीरअप, इफ दिस इज माई स्टीरअप, तो बीम का साइज क्या है, बीम का साइज इज 300, 300 बाई साढ़े 400। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे इस लेंथ को, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस लेंथ। तो इस लेंथ को वेरी सिंपल, हमें पता है बीम का विड्थ 300 है, माइनस लेफ्ट का कवर 25 mm, माइनस राइट का कवर 25 mm, माइनस हाफ डाया फ्रॉम ईयर द स्टीरअप। स्टीरअप का डाया 8 mm है, तो -4 मतलब -8 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली -8 लिखूंगा। तो अगर इसको आप करोगे, तो ये आ जाएगा 242, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, सही है ना, 300 -50 -8, या 242 mm, सिंपल। तो हो गया, ये वाला 242 हो गया, दिस इज 242। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आई कीप इट हियर। अगर ये 242 होगा तो नीचे वाला भी 242 होगा, ऑब्वियस बात है, ये वाला भी 242 हो जाएगा। फिर इधर आ जाओ, ये जो पोर्शन है, ये कितना हो जाएगा, डेप्थ कितना है, 400 का है, -25 mm ऊपर का, -25 mm नीचे का, माइनस हाफ डाया ऑफ स्टीरअप 4 4 मतलब 8 mm हो जाएगा, -8 कर दो। तो 400 -50 -8, तो ये हो जाएगा 342 mm। फिनिश, खत्म। कटिंग लेंथ आ जाएगा, हाँ सबका आ जाएगा, पर मेरे को हुक का मिला नहीं। ये जो हुक है इधर और इधर, हुक का क्या करना है, मैंने ऑलरेडी कहा था। अगर आप डायरेक्टली कोड बुक से ले रहे हो, तो कोड बुक में लिखा है जो हुक का लेंथ है 24 × D। सो 24 × D, डायमीटर ऑफ द बार आपका 8 mm है, तो 24 × D कर दो। तो 24 × 8 इज 192 mm। ठीक है, कोड बुक में अगर आप डायरेक्टली IS कोड से उठा रहे हो तो, नहीं तो यूजुअली जो हुक का लेंथ होता है
10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार होता है, मतलब ये आपका 10D रहेगा और ये भी आपका 10D रहेगा, 10D 20D, तो 20 × 8 मतलब 160 mm आएगा। अगर आपको वैसे करना है तो आप वैसे करो, अगर कोड बुक से उठा के करना है तो डायरेक्टली कोड बुक से 24D दिया है आपको, उसको करना है। अब सारे को ऐड कर दो, वेरी सिंपल। कितने कितने को ऐड करने बताओ? 242 प्लस 242 प्लस 342 प्लस 342, ठीक है, प्लस 192 ऐड करके बताओ कितना आएगा कटिंग लेंथ? 242 प्लस 242 प्लस 342, सही है ना, प्लस 342 प्लस का आपका ये वाला आ जाएगा 192, दिस इज 192, सिंपल। तो 1360, इसका मतलब है 1.36, फिनिश हो गया ना। मेरे को एक स्टिरअप का कटिंग लेंथ मिल गया, मेरे को नंबर ऑफ स्टिरअप भी मिल गए, मेरे को टोटल वेट निकाल के बता सकते हो, सिंपल सी बात है। तो टोटल वेट विल भी कितना हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा, कुछ लेना नहीं है, कटिंग लेंथ 1.36 मल्टीप्लाई करेंगे 33 नंबर, और मेरे को कितने, स्टीरअप आपका 8 mm का है, तो 8 mm का यूनिट वेट है 0.393, राइट, 0.393 है ना। अगर याद नहीं है तो 162 डिवाइड बाई, सॉरी, 8 स्क्वायर, 8 × 8 डिवाइड बाई 162.5 करो, या 0.393 आता है, सही है। तो करो इसको 1.36 इंटू 33 इंटू 0.393 करो, 17.6 kg आ रहा है, बस खत्म, आंसर रेडी। तो 17.6 kg का स्टील मेरे को चाहिए, अगर मेरे को ये वाला स्टीरअप बनाना है 300 बाई 400 वाला बीम का, 33 नंबर का बनाना है। आंसर याद रखना 17.6, उसी को हम वेरीफाई करेंगे एक्सेल शीट में, बस आंसर रेडी। देखो 17.190 आ रहा है, वहां पे उतना आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो, इसको अगर एक्सेल शीट में करना है, कुछ नहीं करना है, तो मैंने बीम का साइज यहाँ पे 300 डाला है और डेप्थ मैंने 400 डाला है, ठीक है। अब ये वाला सेम वही फॉर्मूला है, C13 मतलब 300 -25 माइनस डायमीटर ऑफ द बार 8 mm। तो इसको किया, तो इसको इंटरलिंकिंग किया मैंने, फिर डेप्थ मेरा 400 का है, ऊपर का 25 mm का कवर, नीचे का 25 mm का कवर, ठीक है, ऐसा बना दिया, -8 डायमीटर, हो गया, योर आंसर इज रेडी, दिस इज रेडी, ठीक है, ये सारे बना लिया। अब जब मैं कटिंग लेंथ फाइंड करूंगा यहाँ पे, तो मैंने 242 प्लस 342 प्लस 242 प्लस 342 प्लस 24 इंटू डायमीटर ऑफ द बार किया है, तो इसका कटिंग लेंथ 1360, जो हमें मैन्युअली मिला था, जो हमें मैन्युअली मिला था 1360, यहाँ पे देखो सेम यहाँ पे एक्सेल में मिल रहा है, ठीक है। चलो, फिर नंबर ऑफ बार हमें मैन्युअली कितना मिला था, 33 वी गॉट ना, यहाँ पे 32 मिल रहा है, तो क्या हुआ, हाँ एक्चुअल, फाइन फाइन, एक्चुअली देखो आपको नंबर ऑफ, हाँ हाँ ठीक है, ओके फाइन, एक्चुअली 33 है। प्रॉब्लम क्या है कि मेरा कंटिन्यूस स्पैन है ना, ये कंटिन्यूस स्पैन में दो जोन है, समझ में आ रहा है। ये आपका अभी हमने बस S1 का निकाल लिया, हमने S1 का निकाल लिया, हमने S1 का निकाल लिया, हमने S1 का निकाल लिया, +1 करना है, पर ये आपके ऊपर है, क्या आपको S1 में करना है, S2 में करना है। अगर आपको S1 में +1 करोगे तो आपको S2, जब आप ए वाला S2 वाला फाइंड करोगे, वहां पे +1 नहीं करना है, समझे। सिंपल सी बात है ना, जब भी हम स्पेसिंग निकालते एक ही बार प्लस करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमें स्पेसिंग अलग दिया गया है, तो 100 mm का फर्स्ट निकाल रहे, 150 का बाद में निकाल रहे। तो मेरे कैलकुलेशन में मैंने क्या किया, ये जो ये देखो, जब मैंने S2 का निकाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे +3 किया, +3 इसलिए क्यों, क्योंकि वो 3 बार, +3 नहीं होता, 1 मिनट, ओके चलो चलो इधर आ जाओ, सॉरी, इस वाले में आना है, ठीक है, हाँ ठीक है, तो वेट, तो यहाँ पे +2 क्यों आ रहा है, हाँ हाँ ठीक है। एक चीज मैंने यहाँ पे आपको, ओके, देखो एक चीज मैंने यहाँ पे रॉन्ग किया, रॉन्ग नहीं किया, बस एक छोटा मिस्टेक हुआ है, बना दूंगा। अभी देखो मैंने क्या कहा, +1 ऐड करने, +1 ठीक है, पर एक प्रॉब्लम क्या किया पता है, +1, अगर मैं सिर्फ इस एक अकेला बीम को लेता, क्या मैं +1 नहीं करता हूँ, एग्जैक्टली, तो +1 यहाँ पे आएगा, और मैंने इस बार दो बीम को साथ में लिया, इसका मतलब है अगर इस बीम का अगर मैं निकालता स्टीरअप का, तो मैं +1 ऐड करता हूँ, +1, सिंपल, 1 मिनट, तो +1 ऐड करता ना, ठीक है। अगर मैं इस बीम का अलग से निकालता, इफ आई टेकन द कटिंग स्टीरअप फॉर दिस बीम अलग से, तो इसका भी मैं +1 ऐड करता हूँ। तो +1 दो बार ऐड करने हैं, क्यों, क्योंकि मैंने तो कंटिन्यूस लिया है ना, तो इसलिए इंस्टेड ऑफ +1 इसको +2 करना है, तो एक गलती हो गई मेरे से, इसको +2 कर देना, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। समझ में आ रहा है ना, तो +2 क्यों करना है, क्यों आपका बीम दो है, एक बीम यहाँ पे, दूसरा बीम यहाँ पे। अगर आप अकेले एक सिंगल बीम का लेते, इफ यू आर टेकन दिस सिंगल बीम, वुड यू नॉट हैव डन +1, वेट, अगर आप सिंगल बीम का लेते, वुड यू नॉट हैव डन +1 हियर, सिंपल। तो एक +1 उसके लिए,
पर मैं दो बीम साथ में ले रहा हूँ, तो अगर मैं इस बीम का करता तो इसको मैं +1 करता, +1 + 1 दो बार, इसलिए 32 + 2 इज 34। ये आंसर आपका 34 आएगा, तो पूरा आंसर भी चेंज होगा। विल मेक दिस एज 34, इसलिए थोड़ा आंसर में वेरिएशन आ रहा था। और अगर मैं इसको भी 34 कर दूं, अभी एक बार कैलकुलेशन करके बताओ, मेरे पास आंसर रेडी है, मैं 34 ही कर दूंगा इसको, ठीक है। 34 1.36 इंटू 34 इंटू 0.39, 18.17 आंसर आ रहा है, 18.17। तो कहाँ पे गए? ओके, ए भी हम क्या ना, ए में 1 बना रहा हूँ, ठीक है, आंसर आ जाएगा देखो, 18.265 आ रहा है, और मेरे कैलकुलेटर में ना 18.17 आ रहा है, सेम है, ठीक है, 18.17। समझे आप? तो ये गलती मैंने वहां पे किया, उसको मैंने रेक्टिफाई कर लिया। दैट इज वाई यहाँ अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ सारी चीज। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 800 प्लस 800 प्लस 800 प्लस 800 डिवाइड बाई स्पेसिंग +2 मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। चलो फाइन। फिर कटिंग लेंथ आ गया, टोटल कटिंग लेंथ भी आ गया। टोटल कटिंग लेंथ आपको क्या करोगे, 1.36 इंटू 34 इंटू नंबर ऑफ मेंबर्स, तो आपका कटिंग लेंथ आ जाएगा 46.24। तो टोटल वेट क्या आ जाएगा, 46.24 मल्टीप्लाई बाय 0.395, क्योंकि 8 mm का बार है, तो आ जाएगा 18.265। प्रीटी सिंपल, वेरी क्लियर। अब फिर से पूछोगे सर बेंड डिडक्शन करना है, कोड बुक से फॉर्मूला उठाया है, बेंड डिडक्शन की जरूरत है, फिर भी आप करना चाहते हो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। ए वाला कटिंग लेंथ आपको मिला है, तो इसमें आप माइनस कितना बेंड है, कितना बेंड है एक देखो, ये कॉल आप स्टिरअप बना रहे हो ना, तो स्टिरअप में आपका ये 12D हो जाएगा। कैसे 12D हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये आपका 12D हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक 90 डिग्री इधर है, दूसरा 90 डिग्री इधर है, तीसरा 90 डिग्री इधर है, ठीक है। और ये आपका 135 में होगा, तो तीन 90 डिग्री है ना, मैं यहाँ पे बना दूंगा। चलो लो, एक 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, तो आपका 90 डिग्री 3 बार हो गया। तो एक 90 डिग्री हम टू डी लेते हैं, तो तीन मतलब 3 × 2 = 6D, तो ये वाला आपका 90 डिग्री आपका हो जाएगा 6D। फिर नेक्स्ट आएगा आपका 135 डिग्री का, तो 135 डिग्री में कितना बार मोड़ है, 135 में एक आपका इस तरफ, एक आपका इस तरफ, तो दो बार है। एक 135 डिग्री आपका 3D होता है, 3D बेंड डिरेक्शन, एक का अगर 3D होगा, दो का कितना होगा, 3 + 3 6D हो जाएगा, तो ये आपका 6D हो जाएगा, 130 का 6D। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 6D 6D 12D हो जाएगा। बस आपको जब बेंड डिरेक्शन करना है, -12D करना है, सिंपल सी बात है। तो इधर आ जाओ, अगर इतना ही उम्मीद है तो माइनस करो, ओपन करो, 12 × D, डी मतलब बेंड डिडक्शन, मतलब डायमीटर ऑफ द बार, ब्रैकेट क्लोज, आंसर रेडी, ठीक है। उसके हिसाब से 1264 आपका आ जाएगा, 1264 आ जाएगा, एंड उसके अगेंस्ट इतना आपका आंसर आ जाएगा, समझे आप? पर अगले बट अगले अगेन फॉर वेरी सेम रीजन, बेंड डिडक्शन आई एम नॉट डूइंग सिंस हमने कोड बुक से लिया है। पर अगर आपको करना है, फिर भी अगर आपकी साइट पे ऐसे ही फॉलो होता है, आप उसके अकॉर्डिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। इसके बाद, अब इसके बाद हुआ नहीं आपका काम, इसके बाद हम अभी निकालेंगे इसका, कहाँ पे, 800 का S2 जोन का निकालेंगे। तो ये मेरा S2 जोन है इधर, और ये मेरा S2 जोन है। अब इसका भी स्टिरअप निकालना है, नहीं तो आराम से स्टिरअप तो नंबर ऑफ स्टिरअप निकल के आ जाएगा। क्या करना है, दोनों का लेंथ डिवाइड बाय 150 करना है, तो नंबर ऑफ स्टिरअप तो आ जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, ये लेंथ किसी को पता नहीं, दिस लेंथ नोबडी नोस, यहाँ से यहाँ पे लेंथ तो कहीं पे भी दिया नहीं है, दिस लेंथ इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर, दिस लेंथ इज नॉट मेंशन एनीवेयर। पर हमें मैथमेटिक्स पता है, बट वी नो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या पता है, कि हमें पता है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो दिया है, इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम का सेंटर दिया है 5525, और वहां से हमें ये भी पता है कि ये जो S1 बीम के फेस से, आई मीन ये कॉलम के फेस से यहाँ तक 800 mm है, इस बीम के फेस से और इस कॉलम के फेस से यहाँ तक आपका 800 mm है। ओके, अगर मैं सेंटर टू सेंटर से, अगर मैं सेंटर टू सेंटर से ये अगर 800 निकाल दो, और अगर यहाँ पे 800 निकाल दो, क्या मेरे को ये वाला डिस्टेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि सर आपने आपने सेंटर से लिया है सर, हमें इस कॉलम का हाफ डिडक्शन इधर से करना है, और इस कॉलम का हाफ डिडक्शन इधर से करना है, एंड सर हमें ये 800 mm भी डिडक्शन करना है,
800 में हम डिडक्शन करना है, तब जाके सर हमें ए वाला डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे। क्या करना है, 5525 इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस हाफ ऑफ द कॉलम फ्रॉम हियर। हाफ ऑफ द कॉलम, कॉलम का डायमेंशन कितना है 500, हाफ मतलब 250 हो जाएगा। तो यहाँ से 250 माइनस कर दिया, तो इधर से भी 250 माइनस करना है ना। मेरे को तो ये वाला 800 यहाँ से दिया है, ये जो 800 दिखा है कॉलम के फेस से दिया है, और ये 552 सेंटर पे है, तो ये सेंटर से इस तरफ एक आपका कॉलम का आधा कॉलम है, 250 माइनस करेंगे, तब जाके मैं कहाँ पे पहुंच रहा हूँ, तब जाके मैं पहुंच रहा हूँ कहाँ पे, तब जाके मैं पहुंच रहा हूँ क्लियर टू क्लियर। पर मेरे को तो अभी क्लियर नहीं चाहिए, मेरे को बीच वाला चाहिए ना। तो क्लियर टू क्लियर, यहाँ से 800 निकालो, यहाँ से 800 निकालो, बीच वाला मिलेगा। तो -800 आपका लेफ्ट की तरफ से, -800 आपका राइट की तरफ से। अब जो आंसर आएगा वो आपका मिडल वाला है। तो बनाओ इसको, 5525 -250 -250 -800 -800 हो गया 3425। 3425 हो जाएगा इसका। इन द सेम वे यहाँ का भी निकालना होगा, इधर का भी निकालना होगा। वेरी सिंपल, सेम कैलकुलेशन करना है। अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे, इधर सारे चीज सेम है, अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे यहाँ पे सारे चीज सेम है। बस ये डिस्टेंस मेरा 5525 है और ये मेरा 5125 है। इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर जो आएगा इससे थोड़ा 400 कम आ जाएगा। इस आंसर से ये आंसर थोड़ा 400 कम आ जाएगा। इतना मतलब इसका आंसर 3125 आएगा। फिर भी मैं आपको 3125 आएगा, फिर भी हम करेंगे इसका। ठीक है, सेंटर टू सेंटर कितना है 5125 -250 कवर इधर से निकालेंगे। ठीक है, याद रखना। इधर भी सेम, इधर से भी 250 निकालेंगे, इधर से भी 250 कॉलम निकालेंगे। फिर यहाँ से 800 माइनस करेंगे, इधर से 800 माइनस करेंगे, तो बीच वाला ए वाला मिल जाएगा। ठीक है, 5125 -250 लेफ्ट साइड, -250 राइट साइड, -800 लेफ्ट साइड, -800 राइट साइड करके बताओ। 5125 -250 लेफ्ट साइड, -250 राइट साइड, -800 लेफ्ट साइड, -800 राइट साइड, बस 3025 आ रहा है। 3025 वही चीज मैंने बताया, मैंने 3125 बताया होगा। 400 ने 500 की डिफरेंस है ना, या 400 की है, 400 की डिफरेंस है क्या, तो बस सही है, तो 400 की डिफरेंस है। तो 3025 समझ में आ रहा है। बस अब मेरे को यहाँ का डिस्टेंस मिला, विच इज 3425। दिस इज 3425। वेरी गुड। नहीं दिख रहा है, 3425, और ये भी मेरा 3025। बस अब करना क्या है, दोनों को ऐड करो, और इसको हम डिवाइड करेंगे स्पेसिंग से, जो हमें दिया गया है 150 का स्पेसिंग। तो आई ऐड बोथ नाउ, 3425 प्लस 3025, सो 3425, दिस इज 6450। स्पेसिंग हमें दिया है 6450, फिर स्पेसिंग हमारा 150 का है, 150 करो और आंसर बताओ। फिनिश। ये राउंड अप करना है, नहीं तो राउंड अप एक्चुअली करना है आपको, ठीक है। फिर भी हमें इवन नंबर मिल रहा है, 43 मिल रहा है। क्या मेरे को +1 करना है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, क्या मेरे को +1 करना है? नहीं, क्यों? क्योंकि हमने जब S1 निकाला था ऑलरेडी हमने +1 ऐड कर चुके हैं। तो फिर जब आप S2 का निकालोगे फिर +1 नहीं करना है। ठीक है, अगर मैंने S1 में नहीं किया होता, अगर S1 में नहीं किया होता, तब आप S2 में करो, तब कितना करते हो, नॉट +1, इसका +1 आएगा, इसका भी +1 है, तो यहाँ पे आप +2 करते हो। पर ऑलरेडी हमने जो +2 है S1 के केस में किया है, फिर यहाँ पे नहीं करेंगे। 43 नंबर ऑफ बार वी शुड गेट, एंड प्रैक्टिकली वी हैव गॉट द सेम थिंग। चलो ठीक है, बाकी देखो सारे चीज तो सेम है। हाँ, यहाँ पे देखो 8 डायमीटर बार, 150 नंबर ऑफ बार, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखो 5525 -250 -250 -800 -800 प्लस 5125 -250 -250 -800 -100 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय स्पेसिंग, और +1 नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो फिनिश, योर आंसर इज रेडी। 43। कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ तो जितना इसका कटिंग लेंथ आएगा वो भी स्टिरअप तो सेम ही है, बस स्पेसिंग डिफरेंस होगा। तो कटिंग लेंथ आपका सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस नंबर ऑफ बार बढ़ेगा। क्यों? ये तो 34 था, तो ये आपका 43 है। तो बस 1.36 इंटू 43 इंटू 1 विल गिव मी 58.48। अब टोटल वेट क्या आ जाएगा, 54.48। 58.48 इंटू 8 mm बार का वेट है 0.395, विच विल गिव मी 23.096। so this is a total weight of my 8 mm बार फॉर S2 जोन। समझ में आ गया? तो अब जाके हमारा पूरा एक बीम का जो बीबीएस बनाना ना, अब बन गया। अगर आप मेरे को पूछोगे कि सर मेरे को अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस पूरे बीम का आपने बना दिया,
ठीक है, मेरे को इस पूरे बीम को अगर मेरे को कल साइट पे बनाना है, एक ही बीम बनाना है, मेरे को बताओ कितने कितने केजी का मेरे को स्टील मंगवाना है। सिंपल सी बात है, सारे को ऐड करो। क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर, इधर आ जाओ। प्लस स्टीरअप, प्लस ए वाला स्टीरअप का वेट, प्लस इसका वेट, ठीक है। फिर इसका वेट प्लस इसका वेट प्लस इसका वेट प्लस इसका वेट प्लस इसका वेट, फिनिश, एंटर। 302.857 kg का स्टील चाहिए अगर मेरे को इतने इतने बार का अगर मेरे को कल साइट पे इसका एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है। समझे? तो मैंने एक बीम का एक्सप्लेन किया, अब एक्सप्लेन यू फॉर वन बीम। इसी तरह से इस बिल्डिंग में जितने भी बीम्स है, ये सारे बीम का आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में, अभी मैंने आपको पूरा डिटेल वे में एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ऊपर ऊपर समझा दूंगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ दो स्पैन का एक्सप्लेन किया। दिस इज स्पैन नंबर वन, दिस इज स्पैन नंबर वन, ये आपका स्पैन वन है, दिस इज योर स्पैन टू। अगले लेक्चर में हम तीन स्पैन लेंगे, दिस वन एंड इसके बाद एक और, थ्री स्पैन का लेंगे। एंड इन दैट वे वी कैन फिनिश आवर बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ तक बना लो, यहाँ तक आप मैन्युअली बना लो। एक्सेल शीट में आपको मेरा इंग्लिश वाला लेक्चर है, वो मैं आपको ऐड करूंगा एक्सेल शीट बनाने में। वैसे आपको एक्सेल शीट बनाना तो आ ही जाएगा, बेसिक तो पता है। मैंने बीम और मैंने फुटिंग और आपको कॉलम का पूरा एक्सप्लेन किया। वही चीज आपको बस शेप ही तो बनाना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो, फाइन। चाहे तो मैं, हाँ, सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।